खूबसूरत पेंटिंग से प्यार किसको नहीं है। लोग महंगी महंगी पेंटिंग खरीद कर अपने अपने घरों और ऑफिसों में लगाते हैं, लेकिन एक ऐसी भी पेंटिंग थी जिसके संपर्क में आने से लोग तबाह और बर्बाद हो जाया करते थे और उस पेंटिंग के नाम से ही थर थर कांपते थे। आज पहली बार उस पेंटिंग की पूरी सच्चाई यूट्यूब पर सिर्फ आपको देखने को मिलेगी कि क्या रहस्य था इस शापित पेंटिंग के पीछे। तो लास्ट तक देखिए। एक रात के करीब 1 बजे के आसपास इंग्लैंड के साउथ यॉर्कशायर में एक घर में भयानक आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि उस आग में परिवार के चारों लोग जिंदा भुन गए। कुछ भी सामान नहीं बचा तो केवल राख का ढेर और उस ढेर में एक पेंटिंग। ये इस कड़ी की पहली घटना थी। फिर पुलिस को अलग अलग जगह से आग लगने की खबरें आने लगी और आग के कारण भी अलग अलग थे। जिस घर या दफ्तर में आग लगती वो घर या दफ्तर पूरी तरह जलकर बर्बाद हो जाता। एक एक सामान जलकर खाक हो जाता। मीडिया और पुलिस वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है कि आग लगने की इतनी घटनाएं हो रही है, वो भी हर दिन और कभी दिन में 3 से 4 बार लोगों के घर जल रहे हैं। ये खबर इंग्लैंड से होकर पूरी दुनिया में फैल गई। कहानी में मोड़ तब आया जब एक बड़े मीडिया चैनल ने उन फायर फाइटर्स का इंटरव्यू लिया जो आग बुझाने के लिए जाया करते थे। इंटरव्यू में हुए खुलासे से मीडिया और दर्शक भौचक के रह गए। फायर फाइटर्स का कहना था कि आग उन घरों और ऑफिसों में लग रही थी जिनमें ये पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय या द क्राइंग बेबी। घरों में सब सामान जल जाता, कुछ भी पीछे नहीं बचता सिवाय उस पेंटिंग के। यहाँ तक कि उस पेंटिंग को खरोच तक नहीं आती। भयंकर आग और धुएं से उस पेंटिंग पर काली कालिक भी न लग पाती। इस पेंटिंग के पेंटर इटली के बहुत ही मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन थे। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो मशहूर होने के साथ साथ बहुत ही शापित भी है। ऐसी पेंटिंग है जिसे लोग अपने घर या ऑफिस में बिल्कुल ही रखना नहीं चाहते। जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को अपने घर या दफ्तर, दुकान या मकान कहीं भी रखा, वो जगह जलकर नस्तो नाबूद हो गई। इन घटनाओं से पहले ये पेंटिंग बहुत ही मशहूर थी। जियोवनी ब्रागोलिन को इसके लिए बहुत ही अवार्ड मिले और आर्टिस्ट सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। 1985 में इस पेंटिंग की सफलता देखकर इसकी 50,000 प्रतियां बनाई गई। सभी पेंटिंग्स हाथों हाथ बिक गई। लोग बोलियां लगा लगा कर महंगे दामों में खरीद रहे थे ये पेंटिंग, लेकिन लोगों को क्या पता कि यही पेंटिंग एक दिन उनके परिवार के लिए रोना बन जाएगी। जहाँ भी ये पेंटिंग लगती वो जगह खुद शापित होकर भस्म हो जाती। जनता में सबसे पहले ये खबर 4 सितंबर 1985 को ब्रिटेन के एक अखबार द सन में छपी गई थी और इसका टाइटल था ब्लेजिंग क्रश ऑफ क्राइंग बॉय। फिर अलग अलग कारणों से ये आग लगने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। एक बड़े न्यूज चैनल ने अपने न्यूज में ये मैसेज सर्कुलेट किया कि जिसके पास ये पेंटिंग है वो आने वाले हैलोवीन के दिन सामूहिक रूप से इस पेंटिंग का दहन करे, या फिर यूं कहें सभी पेंटिंग को एक साथ जलाकर राख कर दें। ईसाइयों में हैलोवीन का त्योहार शैतानों या नेगेटिव एनर्जी को डेडिकेट रहता है। पूरी दुनिया में हैलोवीन के दिन ये पेंटिंग्स जलाई गई। उस दिन से आग की घटनाओं में अचानक कमी आने लगी। बहुत सारी कहानियां फैली इस पेंटिंग के बारे में। कुछ लोगों ने कहा कि यह पेंटिंग ब्रिटेन की जिप्सी फैमिली से आई है जो एक तांत्रिक परिवार था, और कुछ लोगों का कहना है कि यह पेंटिंग उस बच्चे की है जो आग में जल गया और उस पेंटिंग में कैद हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह कहानी रियल है। बात यह है कि एक अनाथ बच्चा था जिसका नाम था डॉन बोनिलो। उसके पेरेंट्स की मौत आग में ही जलकर हुई थी। यह बच्चा इस पेंटिंग के आर्टिस्ट जियोवनी ब्रागोलिन का गोद लिया हुआ बेटा था। बोनिलो एक डेविल चाइल्ड था, यानी शापित बच्चा, जिसके पीछे की कहानी यह थी कि यह बच्चा कहीं भी जाता उस जगह आग लग जाती थी। इससे एक दिन पेंटर का खुद का घर जल गया तो उन्होंने इस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको लगा कि इस आग का जिम्मेदार वो बच्चा ही है। कुछ सालों बाद बार्सिलोना जाने वाली सड़क पर एक कार एक्सीडेंट में पूरी तरह जल गई और साथ में जिंदा जलकर मर गया उस कार का ड्राइवर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कार में जो आईडी मिली थी वो और कोई नहीं, वो था डॉन बोनिलो। विशेषज्ञों के अनुसार ये उसी डॉन बोनिलो की पेंटिंग है जो अभी तक उस श्राप से मुक्त नहीं हुआ था। तो ये थी रियल कहानी द क्राइंग बॉय पेंटिंग की। तो मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।